मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान, पवित्र स्नान कर रहे साधु संतों पर की गई पुष्प वर्षा। मौनी अमावस्या पर तीनों शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान। जूना अखाड़े की नागा साधुओं ने लहराई तलवारें, जयकारे लगाते हुए पहुंचे संगम घाट। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सुबह 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बिना लाव लश्कर के निकाली गई शोभा यात्रा। प्रयागराज में हादसे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा पीड़ितों के प्रति संवेदना, घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रद्द। महाकुंभ हादसे की वजह से लिया बड़ा फैसला। सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से अपील, कहा नकारात्मक अफवाह फैलाने वालों से आप बचें, उससे नुकसान होगा, संयम से काम लें श्रद्धालु। महाकुंभ हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख, पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं जाहिर। संगम में हुई भगदड़ के बाद अमेठी में भी अलर्ट, जिले की सभी सीमाओं को किया गया सील, श्रद्धालुओं से भरी बसों को रोकी गई। महाकुंभ हादसे पर सांसद प्रमोद तिवारी का सरकार को पत्र, 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। प्रयागराज में नमाजियों ने पेश की है आपसी सौहार्द की मिसाल, स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया। आज दिल्ली में मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद। गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का हो रहा है समापन। वक्फ बोर्ड को मिला जेपीसी का ग्रीन सिग्नल, कल स्पीकर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। विपक्षी सदस्य आज शाम तक देंगे डिसेंट नोट। जेपीसी मीटिंग पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, 650 पन्नों से ज्यादा की भी रिपोर्ट भेजी गई, सभी को पढ़ना असंभव, ये संशोधन वक्फ के हित में बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटियों की घोषणा जारी की गई। जयराम रमेश बोले सभी वादों को किया जाएगा पूरा। केजरीवाल के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा पिछले 11 सालों से मैं भी पी रहा हूं हरियाणा का पानी, ये हरियाणा नहीं पूरे देश का अपमान। पीएम मोदी के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा सिर्फ जुमले देते हैं मोदी, हरियाणा सरकार नकारात्मक राजनीति पर उतारी। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर गरमाई सियासत, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराएगी हरियाणा सरकार, यमुना में जहर मिलाने का लगाया था बड़ा आरोप। केजरीवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार, नदियों की पूजा करते हैं हम, केजरीवाल की सोच को बताया छोटा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी, गन्ना किसानों को भी मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस का एक्शन, 25 ठिकानों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन, टेरर नेटवर्क से जुड़े केस में की कार्रवाई। 14 दिन के लिए बढ़ाई गई सैफ अली खान के हमलावर की कस्टडी, बांद्रा कोर्ट ने दिया आदेश। राजस्थान के अजमेर में हाईवे पर भयानक हादसा, 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे के बाद लगी भीषण आग। यूपी के हमीरपुर में स्कूल टीचर के साथ वायरल फोटो को लेकर हुआ विवाद, छात्रों के बीच मारपीट और चाकूबाजी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। झुंझुनू में ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिक पर लाठी डंडों से हमला, बाइक पर आए लोगों ने किया हमला, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बांदा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद के मुख्य द्वार के पास लिखा सीताराम, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बहराइच में फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, नगर पालिका ने की बुलडोजर कार्रवाई। यूपी की झांसी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के कपड़े यहां जलकर हुए राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के सागर में आग का तांडव, बुजुर्ग महिला का कच्चा मकान जलकर तबाह, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट में दिखा तेंदुआ, चहलकदमी करते हुए नजर आया तेंदुआ, तलाश में जुटा वन विभाग। एमपी के मैहर में प्रयागराज जा रही बस पलटी है, बस में सवार 40 श्रद्धालुओं में से 3 घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गैस टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई भिड़ंत, हादसे में 1 शख्स की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। बिहार के छपरा में एलपीजी गैस टैंकर पलटा, सूचना पर पहुंची 4 ट्रेन और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यातायात प्रभावित। यूपी के मेरठ में घने कोहरे के चलते हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग हुए घायल। गुजरात के दाहोद में ड्रोन की मदद से पुलिस ने चोर को पकड़ा, मंदिर में चोरी करके भागा था आरोपी। मुरैना में पनीर फैक्ट्री संचालक पर ईडी का बड़ा शिकंजा, घर पर ईडी की रेड, सीहोर में संचालित होती थी पनीर की फैक्ट्री। एमपी के सतना में संपत्ति कर की चोरी करने वालों पर प्रशासन की नजर, टैक्स वसूली के लिए जल्द जारी होगा नोटिस। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस ने की स्ट्राइक, हमले में 2 लोगों की हुई मौत और फूड इंडस्ट्री फैक्ट्री हुई पूरी तरह से तबाह।
स्पेन के मर्सिया में बर्फबारी के बाद देखा खूबसूरत नजारा, चारों ओर नजर आई बर्फ की सफेद चादर, वीडियो सामने आया। इटली के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। घरों की छत, पेड़ पौधे यहां पर बर्फ से घिरे नजर आए। इंडोनेशिया के जकार्ता में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। अमेरिका कोलंबिया में प्रवासियों पर टकराव, प्रवासियों को लेकर बोगोटा पहुंचे एयरफोर्स के विमान। हांगकांग में लूनर न्यू ईयर का जश्न, फेमस वोंग टाई मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे लोग। दक्षिण कोरिया के हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा, उड़ान भरने से पहले पैसेंजर प्लेन में लगी आग, 76 लोगों को यहां सुरक्षित निकाला गया। स्कॉटलैंड में मनाया गया वाइकिंग फेस्टिवल, लोगों ने जलती हुई मशालों के साथ किया मार्च। 140 साल पुरानी परंपरा को आज भी लोगों ने जिंदा रखा। जंगल की आग के चलते लॉस एंजलिस में हजारों लोगों के घर हुए तबाह, आग थमने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौट गए। कांगो के गोमा में उग्र हुए रवांडा विरोधी प्रदर्शन, कांगो सरकार का दावा, गोमा पर रवांडा की सेनाओं का कब्जा। सर्बिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बावजूद करते रहेंगे प्रदर्शन।